हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएल हिंदी वर्ड। सो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोरियन थाई बीएल सीरीज लव इज लाइक अ कैट का थर्ड एपिसोड। यूनो अपने रूम से बाहर आता है और संजू को अपना बैग दे देता है और संजू से पूछता है कि जब तुम छोटे थे तुम कैसे थे। संजू बोलता है कि मैं बस ऑर्डिनरी था और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता था और मैं पढ़ाई में भी अच्छा था। उन्होंने बोलता है कि मुझे अब तुमसे जलन हो रही है। संजू बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है। उन्होंने बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर मैं किसी वैरायटी शो में जाऊंगा तो मैं वहाँ अच्छा कर पाऊंगा। संजू बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अच्छा कर पाओगे। उन्होंने बोलता है क्यों। संजू बोलता है कि क्योंकि आपकी क्वाइट पर्सनैलिटी है और आपका कोई फ्रेंड नहीं है और आप कोल्ड और हर्टलेस हो। इसके बाद उन्हों को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। संजू बोलता है कि मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे इमेज के बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने अपनी इमेज ऐसी बना ली है और क्या तुम किसी वैरायटी शो में जाओगे। इसके बाद ऊनो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ऊनो घर आता है और इसके बाद वो नहाने चला जाता है। वो नहाते हुए उस बात को सोच रहा होता है जब मैनेजर ने उसे बताया था कि वो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं है तो वो किस बारे में तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए बोल रही थी। और ये सब सोचकर ऊनो टेंस हो जाता है। इसके बाद हम देवल को देखते हैं जो कि अपने डॉग कैफे में होता है। तब वो देखता है कि उसके डॉग कैफे के सामने एक कार आकर रुकती है जिससे कुछ लोग निकलते हैं। इसके बाद लियोन देवल के पास आती है और बोलते हैं कि हम टीवीएम से हैं और मेरा नाम लियोन है और हम यहाँ शो की लोकेशन देखने आए हैं। देवल बोलता है कौन सा शो। लियोन बोलते हैं डूबी डूबीजा। देवल बोलते हैं कि रुकिए और ये बोलकर वहां से चला जाता है। देवल जिमिन के पास आता है और उससे बोलता है कि यहाँ टीवी वाले आए हैं और वो अपने शो का नाम डूबी डूबीजा बोल रहे हैं। जिमिन बोलता है कि हाँ मैंने इस शो को देखा है, उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं और डिफरेंट चीजों को ट्राई करते हैं और इसका मतलब यह है कि अब हमारा कैफे भी फेमस हो जाएगा। देवल बोलता है कि नहीं और उन्होंने मुझे बोला है कि इसके लिए हमने अप्लाई किया है। जुन बोलता है कि मुझे लगता है जुन ने किया होगा। इसके बाद देवल जिन को कॉल करता है लेकिन जुन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि वो कॉल उठाए। इसके बाद वो कॉल उठा देती है। नर्स बोलते है कि मैं नर्स यून बोल रही हूँ। देवल बोलता है कि मैं क्या जुन से बात कर सकता हूँ लेकिन नर्स उसे बोलते है कि वो तो भी बिजी है और उन्हें काफ़ी टाइम लगेगा। देवल बोलता है कि जब वो सर्जरी से फ्री हो जाएंगे तो उन्हें बता देना कि मैंने उन्हें कॉल किया था। नर्स बोलते है ठीक है। इसके बाद वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद जिमिन और देवल लियोन के पास जाते हैं। देवल बोलता है कि मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्योंकि हमने इस शो के लिए अप्लाई नहीं किया है। इसके बाद लियोन अपने डॉक्यूमेंट्स में देखती है और बोलते है कि देवल कौन है। इसके बाद जिमिन बोलता है कि ये हमारा मैनेजर है। लियोन बोलते है कि तुम देवल हो ना और तुम्हारा नाम एप्लीकेशन में लिखा है तो इसका मतलब ये है कि तुमने अप्लाई किया है। देवल बोलता है कि ये मेरा नाम है पर मैंने ये सेंड नहीं किया है, सो आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। लियोन बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी सर, हम बहुत बिजी लोग हैं और ये मजाक नहीं है। अगर आप हमें मना करोगे तो हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे और आपको हमारा डैमेज देना होगा। इसके बाद जिमिन देवल को बोलता है कि मुझे लगता है हम फंस गए हैं। देवल बोलता है कि तुम यहीं पर रुको और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिमिन बोलता है कि हमारा मैनेजर थोड़ा सा आए है। लियोन बोलते हैं कि हमारी फिल्मिंग के लिए ये अच्छा है। इसके बाद जिमिन बोलता है कि मेरा नाम जिमिन है और मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता हूँ पर मैं एक्टिंग भी करता हूँ और वो उन्हें फनी एक्टिंग करके दिखाने लगता है लेकिन लियोन को अच्छा नहीं लगता और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम मैनेजर को देखते हैं जो कि यूनो को बोल रहा होता है कि अगर तुम उस शो में नहीं गए तो ये अच्छा नहीं होगा, तो क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए वहाँ जा सकते हो, तो प्लीज़ तुम वहाँ चले जाओ। और क्या होगा अगर उन्होंने रूमर फैला दिया तो उन्हें बोलता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैनेजर बोलता है कि पर मुझे इसकी परवाह है और अगर तुम्हारे बारे में कोई भी रूमर फैला तो इससे तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। उन्हें बोलता है कि नहीं मतलब नहीं और हम इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी कार में होता है। सोंगजो से बोलता है कि क्या हमें घर चले जाना चाहिए। उन्होंने बोलता है कि नहीं मुझे कहीं और जाना है। इसके बाद हम देवल को देखते हैं जो कि क्लिनिक में आ जाता है। देवल जोन को बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जोन उसके सर को पैट करता है और बोलता है कि मैंने उस शो के लिए अप्लाई किया था। क्यों। देवल बोलता है कि तुमने अप्लाई क्यों किया। जोन बोलता है कि पैसों के लिए। देवल बोलता है कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जोन बोलता है कि पर इससे तुम्हें और ज्यादा हेल्प मिलेगी। देवल बोलता है कि मैं ये खुद संभाल सकता हूँ। जोन बोलता है कि उस कैफे में मैंने भी इन्वेस्ट किया है। देवल बोलता है कि तो तुम अब शेयर होल्डर की तरह एक्टिंग करोगे। जोन बोलता है हाँ। इसके बाद देवल वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन तभी वो उस डॉग को दिखता है और जोन से पूछता है कि ये डॉग कहाँ से आया। जोन उसे बताता है कि एक आदमी से यहाँ पर छोड़ गया था और उसने उसके सारे खर्च के पैसे दे दिए हैं पर उन्होंने बोला है कि उन्हें ये नहीं चाहिए। देवल जोन से पूछता है कि क्या मैं इसे अडॉप्ट कर सकता हूँ। जोन बोलता है नहीं, तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे डॉग्स हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम इसे भी ले जाओ। लेकिन देवल बोलता है कि नहीं, मैं इसे अडॉप्ट करना चाहता हूँ और ये तुम भी जानते हो कि अगर मैंने इसे अडॉप्ट नहीं किया तो इसका क्या होगा। इसके बाद जोन बोलता है ठीक है
और तेबुल उसे अडॉप्ट कर अपने घर ले जाता है। सोंगजू और ओनो हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं। ओनो बोलते हैं कि क्या तुम अंदर जाकर चेक कर सकते हो कि वो कैसा है। सोंगजू बोलते हैं कि मैंने लास्ट टाइम पूछा था और उन्होंने बोला था कि क्या आपको ये चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था। ओनो बोलता है कि तो अब उसका क्या हुआ होगा। सोंगजू बोलता है कि मुझे लगता है उन्होंने उसे एनिमल शेल्टर पे भेज दिया होगा। ओनो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि उसे कोई वहाँ अडॉप्ट कर लेगा। सोंगजू बोलता है कि हाँ हो सकता है, पर अगर 10 दिनों में उसे किसी ने अडॉप्ट नहीं किया तो। ओनो बोलता है तो क्या। सोंगजू बोलता है तो उसे फिर मार दिया जाएगा। ये सुनकर ओनो सैड हो जाता है। इसके बाद सोंगजू वहाँ से जाने लगता है। ओनो उसे रोक देता है और बोलता है सोंगजू क्या तुम डॉग को रखना चाहते हो। लेकिन सोंगजू बोलता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ और अगर मैं अपने साथ डॉग ले गया तो वो भी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। ओनो बोलता है क्या तुम किसी को जानते हो जो डॉग को पाल सकता है। सोंगजू बोलता है कि हमारे मैनेजर। इसके बाद ओनो बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। इसके बाद वो मैनेजर को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे आपसे कुछ काम है, क्या आप एक डॉग को पाल सकते हो। मैनेजर बोलता है कि मुझे डॉग से एलर्जी है तो मैं ये नहीं कर सकता। ओनो बोलता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैनेजर बोलता है कि तुमने भी तो शो के लिए मना कर दिया था। ओनो बोलता है कि ठीक है मैं शो करूंगा। मैनेजर बोलता है क्या तुम वो शो करोगे। ओनो बोलता है कि हाँ। मैनेजर बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ ओनो, और तुम मेरे भाई जैसे हो। ओनो बोलता है कि मुझे प्यार करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी एक कंडीशन है कि जिस डॉग के बारे में मैंने आपको बताया था आपको उसे अडॉप्ट करना होगा। मैनेजर बोलता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, पर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम उस शो को करोगे। ओनो बोलता है ठीक है। इसके बाद मैनेजर कॉल कट कर देता है। ओनो सोंगजू को बोलता है कि तुमने सही सुना और अब मैनेजर उस डॉग को पालेगा। सोंगजू बोलता है तो तुम उस शो को करोगे। ओनो बोलता है कि हाँ मैंने प्रॉमिस किया था मैं करूंगा, और तुम हॉस्पिटल जाओ। इसके बाद सोंगजू हॉस्पिटल चले जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।